गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। EDIM के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज अपन यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अपने सिलेबस का मॉड्यूल नंबर 5 है। इसका जो मेन कंटेंट है आज का वो है हमारा मैनेजिंग द ग्रोथ वेंचर्स, यानी कि जो भी बिज़नेस आपने स्टार्ट किया है उसकी ग्रोथ को आपको मैनेज करना है। ये अपना मेन कंटेंट यहाँ से शुरू हो रहा है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस टॉपिक को, क्या लिखा है इसमें, क्या समझना है हमें। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है। देखिए, किसी भी एंटरप्राइज, किसी भी बिजनेस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी फर्म के लिए ग्रोथ एक क्रूशियल एलिमेंट माना गया। ये वो फैक्टर है जो कि एक स्मॉल बिजनेस और एक एंटरप्राइज दोनों के बीच में डिफरेंस को क्रिएट करता है। यदि आपका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, माना कि जब आपने इस बिजनेस स्टार्ट किया था तब आपके पास फंड्स कम थे, फिनेंस कम था, आपने बहुत कम कॉस्ट लगाते हुए छोटे से बिजनेस से स्टार्ट की थी। पर यदि आपका बिजनेस ग्रोथ पे है, आप हर बार प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, अपने बिजनेस को ग्रोथ पे ले जा रहे हैं, मार्केट बढ़ रहा है, प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है, सेल बढ़ रही है, कस्टमर बढ़ रहे हैं, तो अब आपका बिजनेस जो है वो स्मॉल नहीं है, ये धीरे धीरे एक ऑर्गेनाइजेशन बनने की तरफ जा रहा है। तो इस एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन बनने का जो उसका सफ़र है, इसको हमें मैनेज करना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक बिजनेस पर्सन को, जो भी बिजनेस स्टार्ट करता है, उसको ग्रोथ मिलने का अधिकार है या वो ग्रोथ करेगा ही करेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक बिजनेस जो है वो ग्रोथ पे जाए। बट यदि हम बिज़नेस को सही तरीके से मैनेज करें, इसके अंदर सही डिसीजंस लें, सही तरीके से प्लानिंग करें, सही तरीके से चीज़ों को मैनेज करें, टाइमली राइट डिसीजंस लें, तो हम अपनी इस ग्रोथ को एंश्योर कर सकते हैं। और जो भी बिज़नेस आपने अपना जिस भी विज़न या मिशन या ऑब्जेक्टिव को लेते हुए स्टार्ट किया था, वो चीज़ें आप तभी मैनेज कर सकते हैं जब आप अपनी इस ग्रोथ को मैनेज करेंगे। आपने 20 साल बाद का विज़न देखा, आपने 30 साल बाद का विज़न देखा, उसके लिए आपने 10-10 साल के मिशन बनाए, आप ऑब्जेक्टिव्स तय कर रहे हैं। यदि ये सारी चीज़ें आप अचीव करते हुए चल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ग्रोथ पे हैं। बट आपको ये चीज़ें मैनेज करनी है, सही तरीके से मैनेज करनी है। तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर आपको अपने इस ग्रोथ को या अपने इस बिजनेस को आगे तो बढ़ाना ही है, बट इस ग्रोथ को आपको मैनेज भी करना है। यही हमें समझना है हमारे बिजनेस के पर्पस से। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत जल्दी, तो एक समय तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़े, तो सडनली आपने देखा कि आप बार बार बैक में जाते जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, बिजनेस लॉस हो रहा है। तो बिज़नेस करने का मतलब यह है कि बिज़नेस को आगे बढ़ाना और उस चीज़ को मैनेज करना, ये डिसीजंस होते हैं बिज़नेस में राइट, जिसे हम लोग कहते हैं राइट डिसीजंस। फिर आता है ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है ग्रोथ का सर्वाइवल। आज देखिए बिज़नेस में, मार्केट में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। आपके ही प्रोडक्ट के कई सारे कॉम्पिटिटर सेम आपको मिल जाएंगे मार्केट में। यदि आपको अपने बिजनेस में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रखना है तो आपको अपना सर्वाइवल भी रखना पड़ेगा। और सर्वाइवल ये कुछ सालों का नहीं है, लंबे समय तक आपको सोचना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को बिजनेस में ग्रोथ पे ले जा सकते हैं। और इस सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि आप ग्रोथ को मैनेज करें। अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है बट आप कंपटीशन को सरवाइव कर पा रहे हैं, ये भी ग्रोथ को मैनेज करने का ही एक तरीका है। ज़रूरी नहीं है कि हर साल आप अपना प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाते हुए चलें। अगर आप कुछ समय के लिए यदि आप अपना प्रॉफिट मार्जिन को कम कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ आप कंपटीशन को हैंडल कर पा रहे हैं, आपका मार्केट में एक स्पेस बना हुआ है, तो भी ये ग्रोथ को ही दर्शाएगा। फिर आता है इकोनॉमी ऑफ स्केल। देखिए, जो बड़ी इकोनॉमिक कंट्रीज़ होती हैं उसमें लार्ज स्केल में प्रोडक्शन किए जाते हैं, लार्ज स्केल पे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की जाती हैं, लार्ज स्केल पे मार्केटिंग प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। इन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉट ऑफ फंड्स की या फिनेंस की रिक्वायरमेंट रहती है।
और इन फंड्स को, इन फिनेंस को सही जगह यूटिलाइज किया जाता है ताकि इनका जो रिटर्न है वो हमारी बिजनेस के लिए काम आ सके। तो यदि आप देखें कि आपका जो बिज़नेस है उसकी जो कॉस्ट ऑफ यूनिट पर यूनिट कॉस्ट है वो रिड्यूस है और आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये भी आपकी ग्रोथ को ही दर्शाएगा। यदि आपके प्रोडक्शन करने की कॉस्ट रिड्यूस होती जा रही है तो भी वो आपके प्रॉफिट को ही दर्शाएगा, और यही प्रॉफिट आपका क्या है, आपकी ग्रोथ को बताएगा। फिर आता है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। जिस तरीके से आपकी प्रोडक्ट्स की डिमांड अगर बढ़ रही है, आपकी सर्विसेज बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस भी एक्सपेंड हो रहा है, और जितना बिजनेस आपका बढ़ेगा उतना आपकी ग्रोथ मानी जाएगी। जैसे हमने पढ़ा है मार्केट के अंदर, हम न्यू मार्केट में जाते हैं, कभी कभार हम न्यू मार्केट में ओल्ड प्रोडक्ट के साथ जाते हैं, कभी ओल्ड मार्केट में न्यू प्रोडक्ट के साथ आते हैं, कभी न्यू प्रोडक्ट न्यू कस्टमर्स को दिए जाते हैं, कभी न्यू प्रोडक्ट ओल्ड कस्टमर्स को दिए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम मार्केट को जब एक्सटेंड कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें हम अपनी स्ट्रैटेजी में शामिल करते हैं। यदि हम ये चीज़ें सक्सेसफुली कर पा रहे हैं और हमें बार बार अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को बार बार चेंज नहीं करना पड़ रहा, तो भी तो ये आपकी ग्रोथ को ही दर्शा रहा है। यदि आपका बिजनेस बढ़ रहा है, मार्केट शेयर बढ़ रहा है, कस्टमर बढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रही है, ये भी आपके बिजनेस का एक्सपेंशन है। और ये एक्सपेंशन का मतलब क्या है, आपको ग्रोथ मिल गई। ओनर्स मैंडेट। कई बार देखिए कि जो ओनर्स होते हैं, जो मालिक होता है, जो मैनेजमेंट होता है, वो ये मानता है कि अगर मुझे इतना प्रॉफिट होता है, बेनिफिट होता है, तभी मैं उसको ग्रोथ मान रहा हूँ। यदि आप देखिए, आपने जिन भी शेयर होल्डर्स को यदि आप डिविडेंड दे पा रहे हैं, आप अपने डेट टाइमली चुका पा रहे हैं, मार्केट में शेयर होल्डर्स आपकी तरफ इंटरेस्ट दिखाते हैं, आपके नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये भी तो आपके बिजनेस की ग्रोथ को ही दर्शा रहा है। तो इसके थ्रू भी हम ये समझ सकते हैं कि हमारे बिजनेस में क्या पोजीशन है। अब देखिए टेक्नोलॉजी भी आती है। कई सारे बिजनेस फर्म्स जो होते हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहते हैं, तो इसी वजह से वो अपना बहुत सारा पैसा या अपना फिनेंस या अपने रिसोर्सेज R&D में लगाते हैं ताकि हम नई चीज़ों को जनरेट कर सकें, नए प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकें, न्यू टेक्निक हम देख सकें। तो यदि आप अपने बिजनेस में देख रहे हैं कि आपके यहाँ पे प्रॉपर R&D एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आप हर बार न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में इजीली लॉन्च कर पा रहे हैं, आप अपने रिसर्च पे बहुत इन्वेस्टमेंट इजीली कर पा रहे हैं, तो ये भी तो आपकी ग्रोथ को ही दर्शाएगा। जो बिजनेसमैन जितने नए प्रोडक्ट्स मार्केट में निकाल सकता है रिसर्च करके, अपने प्लांट्स में नई नई चीज़ें डेवलप कर पा रहा है, तो ये भी तो उसके बिजनेस की ग्रोथ को ही शो करता है। फिर आता है प्रेस्टीज एंड पावर। अब देखिए कई सारे बिजनेसमैन हैं तो वो ये चाहते हैं कि अगर उनका बिजनेस चल रहा है तो उनको समाज में भी एक इमेज उनकी क्रिएट होनी चाहिए, बिजनेस इंडस्ट्री में भी उनकी एक इमेज होनी चाहिए। आज आप देखते हैं कई सारे बिजनेस हाउसेज हैं जिनके जो पब्लिकली फेमस हैं, जिनके चेहरे, जिनके नाम लोग जानते हैं। तो जब भी कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वो एक ऐसी प्रेडिक्शन करता है कि लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने। और यदि ये फेम और नेम आपको मिलने लग गया है, लोग आपको जानते हैं, लोग आपकी एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हैं, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो ये भी तो आपकी बिजनेस की कामयाबी के ही लक्षण है और यही आपके बिजनेस की ग्रोथ को बताते हैं। तो यदि ये भी आइटम आपको ग्रोथ में लग रहा है तो आपको इनको भी मैनेज करके चलना है। फिर आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। देखिए कई सारे बिजनेस हाउसेस जो होते हैं, गवर्नमेंट इन बिग हाउसेस को कुछ रियायती दरों पे चीज़ें देती है, सब्सिडी देती है, नई पॉलिसीज़ बनाती हैं। तो यदि आपको लगता है कि आपके भी लिए, आपकी इंडस्ट्री के लिए भी, आपके बिजनेस के लिए भी कुछ चीज़ें सही हो रही हैं, गवर्नमेंट आपसे बात करती है, आपके प्रोडक्ट में, आपके बिजनेस में इंटरेस्ट ले रही है, तो ये भी तो आपके लिए ग्रोथ का देखा जाता है। तो इन सब चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि हमारे बिजनेस में ग्रोथ है। फिर आता है सेल्फ सफिशिएंसी। कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं जो अपने बिजनेस को इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं और आप जो भी मार्केटिंग बना रहे हैं, जो प्रोग्राम्स बना रहे हैं,
या मार्केट में आप इजीली नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च कर पा रहे हैं और आपको लगता है कि अब आप अपने आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, ये भी आपकी बिजनेस की ग्रोथ को ही दर्शाता है। जब आप मार्केट को अपने हिसाब से चलाने लगते हैं ना, आपकी एक्टिविटीज से मार्केट चलता है, तो आपके बिजनेस की ग्रोथ को देखा जा सकता है। अब आता है कि ग्रोथ सर होती कितने प्रकार की है। देखिए ग्रोथ होती है आपकी कि पहली आती है फाइनेंशियल ग्रोथ। यदि हम क्वांटिटी मीजर की तुलना में बात करें, फाइनेंशियल भी क्या है कि मान लीजिए कि अब आपने बैलेंस शीट P&L में देखा कि आपकी बैलेंस शीट सही है, आपकी एसेट बढ़ रही है, आपको की लायबिलिटी कम होती जा रही है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपका इनकम बढ़ती जा रही है, एक्सपेंसेस कम होता जा रहा है, तो ये भी तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को दर्शा रहा है। आपका इनकम स्टेटमेंट, आपका बैलेंस शीट, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को शो करती हैं। ऐसे स्ट्रेटेजिक ग्रोथ क्या कहती है कि यदि आप अपनी बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग बना पा रहे हैं कि कैसे हम आने वाले समय में न्यू मार्केट देखेंगे, कैसे एग्जिस्टिंग मार्केट को कवर करेंगे, कैसे अपनी पोजीशन करके रखेंगे, कैसे अपने कॉम्पिटिटर्स को देखेंगे, वो भी तो आपके बिजनेस के अंदर स्ट्रेटेजिक ग्रोथ को दर्शाता है। देन आता है स्ट्रक्चर ग्रोथ। स्ट्रक्चर ग्रोथ क्या कहता है कि यदि आप अपने बिजनेस के अंदर रिलेशनशिप को मेंटेन कर पा रहे हैं, अपने बिजनेस का स्ट्रक्चर, अपने प्लांट का साइज बढ़ा पा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, एक्सटर्नली आप जितने भी आपके मार्केटिंग चैनल्स हैं, सप्लायर्स हैं, आप इजीली उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, नई चीज़ें आप डिज़ाइन कर पा रहे हो, मार्केट से आपको रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है, तो भी ये स्ट्रक्चर ग्रोथ है। जैसे मैंने कहा साइज़, यदि आपका बिजनेस प्लांट वाइज बढ़ता जा रहा है, एरिया वाइज ज़्यादा कवर कर रहा है, वो भी आपके स्ट्रक्चर ग्रोथ को दर्शाता है। यदि आप न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑपरेट कर पा रहे हो, नई टेक्निक से आप प्रोडक्शन कर पा रहे हो, इसको यूज़ कर पा रहे हो, तो ये ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी की ग्रोथ को कहा जाता है। यदि आप अपने बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रखते हुए कस्टमर्स को अटेंटिव कर पा रहे हो, उनको अवेयर कर पा रहे हो, मोर कस्टमर को अपने पास अट्रैक्ट कर पा रहे हो, तो ये भी आपकी स्ट्रेटेजी को दर्शाता है कि आपकी स्ट्रेटेजी कितनी सही जा रही है। यदि आप एनवायरनमेंट की बात करें, तो यदि आप मैक्रो एनवायरनमेंट से आपके इंटरनल एनवायरनमेंट पे कम इफेक्ट पड़ रहा है, आप इजीली चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हो, आपके इंटरनल रिसोर्सेज, इंटरनल एनवायरनमेंट मैक्रो से सफ़र नहीं हो रहा, तो भी आप अपने बिजनेस को ग्रोथ देख सकते हो। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, यानी कि जब आपके बिजनेस के अंदर आप देख रहे हो कि अब आप स्मॉल से मीडियम या लार्ज बनते जा रहे हो, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। अब आप लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में काउंट किए जा रहे हो, यानी कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो यही था बच्चों आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया। थैंक यू वेरी मच।